आने चाहते हैं। ये चाहते हैं कि इस तरह की एंगेजमेंट हो जिस एंगेजमेंट से इनको सेटिस्फेक्शन मिले। तो वो बात और वो एंगेजमेंट, स्टूडेंट्स की बात और गवर्नमेंट की तरफ से वो एंगेजमेंट, रिजल्ट ओरिएंटेड एंगेजमेंट फैसिलिटेट कराने के लिए आया। तो इसमें जिस तरह का ट्विस्ट आप देना चाहते हो उस ट्विस्ट देने की जरूरत नहीं है। रिजर्वेशन जो है उसका क्राइटेरिया क्या रहना चाहिए? व्हाट इज द मेन? दो तरीके के क्राइटेरियाज है, या आप आबादी के तनासुब के हिसाब से इन प्रोपोर्शन टू द पॉपुलेशन आप जो है रिजर्वेशन दे, या वो दे, या हम दिल और भी बड़ा करना चाहते हैं, या सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग के हिसाब से एक डायरेक्टिव जो है कि कोई भी रिजर्वेशन 50% से ज़्यादा नहीं जानी चाहिए। अगरचे रिजर्व कैटेगरीज की पॉपुलेशन मेरी इतला के हिसाब से, अगर मैं गलत ना हूँ, 30-35% से ज़्यादा नहीं है, फिर भी हम इस हद तक तैयार है कि अगर 50% देना चाहते हैं दे, मगर कम से कम 50% से ज़्यादा रिजर्वेशन को एक्सटेंड ना किया जाए, ओपन मेरिट को उसका हक दिया जाए। तो दोनों में से कोई एक रास्ता जो तरीक़ेकार जो अपनाया जाए और इसको रैशनलाइज किया। जो सरकार ने कमेटी बनाई थी रिजर्वेशन पे बात करने के लिए, उस पर सोचने के लिए, उस कमेटी की तरफ से अभी कोई कंक्रीट फैसला जो है वो नहीं आया है, और वो चीज़ का जिक्र आपने भी अपनी स्पीच में किया। तो क्या आपको लगता है जिस किस्म की सरकार में हम रहते हैं, या जो अभी हमारा स्टेटस है हमारी सरकार का, यूनियन टेरिटरी का दर्जा है, हमारे चीफ मिनिस्टर के पास इतने इख्तियारात हैं कि वो रिजर्वेशन जैसी पॉलिसी पे कुछ कंक्रीट स्टेप ले सकते हैं? ये जो रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट है उसमें हमसे ये इख्तियारात छीने गए। 2019 में हमसे ये इख्तियारात छीने गए। इस असेंबली के पास जो इख्तियारात है वो बहुत कम है। इस तरह के सब्जेक्ट जो है, इस तरह के सब्जेक्ट्स पार्लियामेंट में जो है डेलिब्रेट होंगे, या यूनियन कैबिनेट में ये जो है डेलिब्रेट, इस पर डिसीजन लिया जाएगा। मगर मैं जो चाहता हूँ, ये सब आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, स्टूडेंट्स भी जानते हैं, मगर हम जो चाहते हैं कैबिनेट की तरफ से एक रिजर्वेशन पॉलिसी ड्राफ्ट की जाए, कैबिनेट अप्रूवल हो, उसको रिकमेंड किया जाए, उसको रिकमेंड करके यूनियन गवर्नमेंट के पास भेजा जाए फॉर अप्रूवल। अगर वो अप्रूव करते हैं तो ठीक, अगर अप्रूव नहीं करते हैं तो हम स्ट्रगल करें उसके लिए। ये गवर्नमेंट फैसिलिटेट करे, ये गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशनल इकदामात ले इस रिजर्वेशन की रैशनलाइजेशन के लिए। अगरचे इस गवर्नमेंट के हाथ में नहीं है ये डिसीजन, मगर रिकमेंडेशन करना इस गवर्नमेंट के हाथ में है। ये एक रैशनलाइज डॉक्यूमेंट भेज सकता है कि स्टेट जो है, जम्मू कश्मीर की आवाम जो है इस पैटर्न पे इस रिजर्वेशन पॉलिसी को रैशनलाइज करना चाहती है, वो डॉक्यूमेंट भेज सकती है। आपने कहा कि ये पॉलिटिकल प्रोटेस्ट नहीं है, ये स्टूडेंट्स का प्रोटेस्ट है, और कई सारे पॉलिटिकल पार्टीज के जो लीडर्स हैं इस प्रोटेस्ट में शामिल हुए, जो कि पीएजीडी टूटने के बाद पहली बार देखा गया कि सारी पॉलिटिकल पार्टीज एक तरफ है। पॉलिटिकल पार्टीज के लीडर्स जो हैं वो एक प्लेटफॉर्म पे शामिल हुए। तो क्या ये एक पॉजिटिव साइन इसको हम समझ सकते हैं कि किसी एक टॉपिक के लिए तमाम तर पॉलिटिक्स को एक तरफ छोड़ के जो है सारे लीडर्स एक प्लेटफॉर्म पे आ रहे हैं? पॉलिटिक्स को छोड़ के किसी जेन्युइन कॉज के लिए अब वहाँ पे हम सब कलेक्टिवली कोशिश करें, ये एक पॉजिटिव साइन है। मैं चाहूँगा कि हम इसी तरह से इस रियासत के खोए हुए हुकूक की वापसी के लिए इसी तरह से कलेक्टिवली हम फाइट करें। 370 को हम बुलाए ना, 2019 को हम बुलाए ना, जो ये हम इस वक्त देख रहे हैं, ये दीज आर द इफ़ेक्ट्स जो 2019 में फैसले लिए गए, उसके नतीजे हैं। आज हमें यहाँ पे इस तरह से मजबूर नहीं होना पड़ता। ये फैसले लेने का इख्तियार हमारे पास खुद था, इस हुकूमत के पास खुद था। 2019 में जो कुछ हमसे छीना गया और जो हमारा स्टेटस गिराया गया और हमें जो सेकंड क्लास सिटीज़न में तब्दील किया गया, हमारे इख्तियार छीने गए, वो बहुत बड़ा अम्ब्रेला इशू है जिससे ये सब कुछ एड्रेस हो सकता है। अपनी डिग्निटी की वापसी के लिए, अपने राइट्स की वापसी के लिए, अपने हुकूक के वापसी के लिए, अपने स्टेटस के वापसी के लिए, जो हमसे छीना गया 2019 में या उससे पहले, उसकी वापसी के लिए भी इसी तरह अगर हम